नमस्कार। अभी सिलेबस का लास्ट टॉपिक है एफिड्रा। इस एफिड्रा जो है वो एफिड्रल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है और इसके जो सामान्य लक्षण है, एक सुविकसित जिम्नोस्पर्म का एक सुविकसित वर्ग है। इसके पादप में जो कुछ लक्षण हैं, जैसे स्टेमेंस जो हैं वो आवृत्तबीजी पौधों के समान, मतलब एंजियोस्पर्म के समान रचना दिखाई देती है उनकी। इस वर्ग में कोई भी जीवाश्म नहीं है। इसके जो मुख्य लक्षण है वो इस प्रकार है इस ऑर्डर के, कि इसके अंदर श्रब और वुड क्लाइंबर के रूप में पाई जाती है हैबिट इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले पादपों की। इनकी जातियाँ डायोशियस होती हैं और एक कंपाउंड स्ट्रोबिलस के रूप में, इन्फ्लोरोसेंस के रूप में मिलते हैं। इनके अंदर जो पुष्प पाए जाते हैं वो, इनकी पत्तियां अपोजिट या फिर वर्ल में व्यवस्थित होती हैं। इनकी पत्तियां सरल, दीर्घवृत्ताकार या मेखला रूपी या सूक्ष्म स्केली लीफ होती है। इनके जाइलम में वैसल्स पाई जाती हैं। कॉनिफरेल्स, साइकेडल्स, इनके अंदर वैसल्स का अभाव होता है। जाइलम में वैसल्स का अभाव होता है, जो कि जिम्नोस्पर्म का एक कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर एफिड्रिल्स ऑर्डर के अंतर्गत पाए जाने वाले पादपों में जाइलम में वैसल्स पाई जाती हैं। फीमेल फ्लावर में ओव्यूल ऊर्ध्व होता है और न्यूसेलस 2 या 3 आवरण से ढका रहता है। माइक्रोपाइल एक लंबी नाल के रूप में प्रक्षेपित रहता है और इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो साइफनोगेमस प्रकार का होता है। इनमें एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन्स उपस्थित होते हैं। ईम्स के अनुसार निटॉप्सीडा वर्ग के अंतर्गत इसको रखा गया है ऑर्डर को। तो निटॉप्सीडा में नीटिल्स, इफिड्रेल्स और वेल्विस्ट्रियल्स ऑर्डर रखे गए हैं और इन तीनों ऑर्डर्स ही मोनोजेनेरिक, कुल तीनों ऑर्डर्स में एक मोनोजेनेरिक फैमिली बनाई गई है, जैसे नीटेसी, इफिड्रेसी और वेल्विस्ट्रियसी। तो इफिड्रेल्स ऑर्डर के अंदर इफिड्रेसी फैमिली है और इफिड्रेसी फैमिली के अंतर्गत इफिड्रा को रखा गया है। तो जो इफिड्रेसी फैमिली है, इसके अंदर क्लाइंबर या वुडी श्रब प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और इसकी पत्तियां जो है वो सूक्ष्म स्केली या फिर वृंत रहित होती हैं। संयुक्त कोण जो है वो संयुक्त प्रकार का मिलता है और जो स्त्रीधानियाँ हैं वो उनके अंदर नेक जो है वो लंबी पाई जाती है, मतलब अर्चिगोनिया की नेक लंबी पाई जाती है। इफिड्रा की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो इस प्रकार से होगी अब कि जिम्नोस्पर्म, निटॉप्सीडा के बाद जो ऑर्डर है, क्लास निटॉप्सीडा हो गई, ऑर्डर इफिड्रेल्स, इफिड्रेसी एंड एफिड्रा। तो एफिड्रा जो है इसकी हैबिट इस प्रकार से है। अब जो हम सबसे पहले देखते हैं कि एफिड्रा की हैबिट किस प्रकार से पाई जाती है। तो एफिड्रा एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका उपयोग प्राचीन काल से हॉर्स टेल के नाम हेतु किया जाता था। ये जॉइंटेड फर के नाम से लोकप्रिय है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है और मुख्यतः इसकी 40 प्रजातियां सम्मिलित हैं और ये मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, मेडिटेरियन प्रदेशों में और एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। इफिड्रा की 35 में से 6 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जो इस प्रकार से हैं: इफिड्रिया रिगेलियाना, निम्ब्रोडेंसिस, इफिड्रा फोलिएटा, इफिड्रा इंटरमीडिया, इफिड्रा सक्सेटिलिस और इफिड्रा जेरार्डियाना भारत में पाई जाने वाली जातियां हैं और ये
यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ पर भारत में किस जगह पर ये जातियाँ पाई जाती हैं। भारत में एफिड्रा रिगेलियाना लद्दाख में पाई जाती है। निम्ब्रोडेंसिस ये कश्मीर में पाई जाती है। एफिड्रा फोलिएटा ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। एफिड्रा इंटरमीडिया हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, उत्तर पश्चिम हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में और सिक्किम में पाई जाती है। एफिड्रा सक्सेटिलिस ये तिब्बत और सिक्किम में पाई जाती है। और एफिड्रा जेरार्डियाना सिक्किम और कश्मीर में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली जो जाति है वो एफिड्रा फोलिएटा। एफिड्रा की विभिन्न जातियाँ जो स्वभाव में विविधता, इसके स्वभाव में विभिन्न जातियों के स्वभाव में विविधता दिखाई देती है। सामान्यतः इसकी प्रजातियाँ जो है वो 2 मीटर तक ऊंचाई वाली श्रब के रूप में पाई जाती है, परंतु एफिड्रा ट्रायेंड्रा छोटे वृक्ष के रूप में पाई जाती हैं। एफिड्रा फोलिएटा जो कि राजस्थान में पाई जा रही है ये वुडी क्लाइंबर है। उस वुडी क्लाइंबर के रूप में लियाना के रूप में पाई जाती, मतलब ये वुडी क्लाइंबर होती है। और एफिड्रा फोलिएटा में जो स्टेम होता है वो खोखला, हरा और नोड और इंटरनोड में बटा रहता है। तो इनके जो हॉलो ग्रीन जॉइंटेड और नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ग्रीन होता है और हॉलो होता है, खोखला होता है। सामान्यतः इसमें हरी पत्तियों का अभाव होता है। इसके विपरीत जो नोड्स हैं उन पर स्कैली लीव्स स्पाइरली अरेंज होती हैं। इसका जो स्टेम है वो किसी भी सपोर्ट से या कोई, जैसे हम कह रहे हैं ना कि वुडी क्लाइंबर है, तो क्लाइंबर जो है वो किसी सपोर्ट से ही ऊपर बढ़ते हैं। तो या तो पड़ोसी वृक्ष का सहारा ले लेता है या कोई भी सपोर्ट से ऊपर बढ़ता है और 10 फीट की ऊंचाई तक ये क्लाइंबिंग कर सकता है। लेकिन यदि उपयुक्त सहारा नहीं मिलता है तो ये विसर्पी रूप से या रेंगते हुए भूमि की सतह पर भी वृद्धि कर सकता है। एफिड्रा की अन्य जाति जैसे जिरार्डियाना ये पेरिनिवल हर्ब के रूप में पाई जाती हैं। एफिड्रा एक स्पोरोफाइट पौधा है और मरुद्भिद अनुकूलन को प्रदर्शित करता है और छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में पाया जाता है, छोटी और सघन झाड़ियों के रूप में पाया जाता है। तना और शाखाएं इसकी हरी होती हैं और फिलोक्लेट के समान ये दिखाई देता है। फोटोसिंथेसिस जो कि फिलोक्लेट के रूप में जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। नोट पर लगभग तने की जो नोट्स हैं उनमें लगभग 4 शाखाएं स्पाइरली रूप से अरेंज होती हैं, इसलिए ये पौधा अधिक शाखित दिखाई देता है। इन शाखाओं से आगे चलकर और छोटी शाखाएं निकलती हैं जिनका विन्यास मुख्य स्तंभ की शाखाओं के समान होता है। गर्मी के मौसम में ये शाखाएं गिर जाती हैं और एपिकल जो प्रसारिक शाखा की एपिकल बड में 4 से 5 इंटरनोड पाए जाते हैं जो अल्प विकसित होते हैं और स्केली लीव्स के द्वारा ढके होते हैं। इसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है वो इस प्रकार से है कि पादप जो है जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। रूट जो है मुख्यतः इसके अंदर टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। इसकी जड़ों में माइकोराइजा के समान कोई सहजीवी सिम्बायोसिस के रूप में गठबंधन नहीं पाया जाता है। जड़ें जो है ज़मीन में गहराई तक वृद्धि करती हैं और ज़ीरोफिटिक जिसको हम ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर कह सकते हैं कि ज़ीरोफिटिक लक्षण पाया जाता है कि जड़ें गहराई तक वृद्धि करती हैं। जड़ें जो रूट एपेक्स है वो सुविकसित होता है और इनके अंदर रूट केप पाई जाती हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो स्टेम है ये इस तरह से अत्यधिक शाखित रूप से दिखाई देता है। इस तरह से ये स्टेम शाखित होते हैं और इनके ऊपर ये इस तरह से ये स्कैली लीव्स पाई जाती हैं और ये शीथ के रूप में ये ऐसे
ऐसी बाइफरकेट शूट के रूप में पाया जाता है, इसको टूथेड शिथ कहते हैं। और ये इस तरह से अत्यधिक शाखित होता है, इसलिए इसको जॉइंटेड फर कहा जाता है। स्टेम जो है अत्यधिक शाखित, कठोर और रिब्ड होता है। हरे रंग का अत्यधिक शाखित और जॉइंटेड होता है। इसमें नोड और इंटरनोड दिखाई देते हैं। और तने में जो शाखाओं का निर्माण होता है वो एक्सिलरी बड्स से होता है। प्रत्येक पर्व संधि पर 3 से 4 शाखाएं चक्रिक क्रम में, साइक्लिक क्रम में लगी हुई होती है। नोड के आधारी भाग में पीले रंग की एक विशेष इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है, जिसकी कोशिकाएं जो है जिसकी सेल्स ग्रीष्म ऋतु में कठोर होकर एब्सिशियन लेयर के रूप में कार्य करने लगती है। इसी कारण से ये एब्सिशियन लेयर के रूप में कार्य करती है। इसी कारण से गर्मी की ऋतु में ये शाखाएं गिर जाती हैं और नेक्स्ट सीज़न में वापस ग्रोइंग सीज़न के समय इनमें नई शाखाएं एक्सिलरी शूट से विकसित हो जाती हैं। लीव्स जो हैं एफिड्रा के अंदर छोटी होती हैं, अवरंत होती हैं और स्केल के समान स्केल लाइक लीव्स होती हैं। अधिकांश प्रजातियों में जो लीफ होती है वो सम्मुख और त्रासित रूप में पाई जाती हैं। 3 या 4 के चक्र में भी मिल सकती हैं। इसके निचले सिरे कोनेट होते हैं और पर्व संधि के चारों ओर एक शीट का निर्माण करते हैं। पर्व संधि पर एब्सिशियन लेयर बन जाने के कारण ये शीघ्र ही गिर जाती हैं और स्केली लीव्स में 2 समानांतर अशाखित शिराएं वेंस पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एफिड्रा की एफिड्रा में जो बाह्य संरचनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा शाखित स्टेम पाया जाता है, जिसी के कारण से इसको जॉइंटेड फर भी कहा जाता है। तो ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है। इंटरनल संरचना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।